नमस्कार दोस्तों, भैया जी टीवी के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भविष्य को लेकर की गई गणनाओं और घोषणाओं में सबसे पहले संत सूरदास जी की भविष्यवाणी उनकी एक काव्य में झलकती है, जो कि आजकल कुछ ज्यादा ही वायरल हो रही है। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर संत सूरदास के नाम से एक भविष्यवाणी वायरल की जा रही है। आइए हम जानते हैं क्या है उनके काव्य में। दोस्तों, इससे पहले हम जानते हैं कि संत सूरदास जी कौन। तो दोस्तों, ये वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, संत सूरदास जी का जन्म मथुरा के उर्वरकता नाम के गांव में सन 1540 में हुआ था। सूरदास जी जन्म से अंधे थे और वे कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। जानकार लोग कहते हैं यह पद सूरदास जी ने तब लिखा था जब मथुरा पर मुगलों का आक्रमण होने वाला था। दोस्तों, यह उनका पद और कविता कुछ इस प्रकार है। रे मन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चौदिशा काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, सवर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बैल बढ़े, सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, दुख की दया फिरे, काल जाल से वही बचे जो गुरु ध्यान धरे, सूरदास यह हरि की लीला टारे नाही डरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, 1,900 के ऊपर ऐसो योग परे, शुक्ल पक्ष जय नाम संवत्सर छठ संवार परे, हलधर पूत पवार घर उपजे देहि चित्र धरे, मलच्छ राज्य की सगरी सेना आप ही आप मरे, सूर सबई अनहोनी हुई है जग में काल परे, हिंदू मुगल तुरक सब नासै कीट पतंग जरे, मेघनाथ रावण को बेटा सो पुण्य जन्म धरे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चौदिश राज करे, संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चौदिश काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, दुष्ट दुष्ट को ऐसा काटे जैसे कीट जरे, माघ मास संवत्सर व्यापे, श्रावण ग्रहण परे, उड़ विमान अंबर में जावे गृह युद्ध करे, मारुत विस्मय फेंके जग माही प्रजा बहुत मरे, द्वादश कोश शिखा को झाकी कंठ तेज करे, 100 पे सुन्न सुन्न भीतर आगे युग परे, सहस्त्र वर्ष 100 लोग युग बीते, धर्म की बेल चढ़ी, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जग दशा फिरे, सूरदास होनी सो हुई काहे क सोच करे। दोस्तों, इस भविष्यवाणी में इनके पद का सार कुछ इस तरह है कि विक्रम संवत 1900 के बाद ऐसा समय आएगा कि चारों ओर मार काट मचेगी। उस वक्त जय नामक संवत्सर होगा, हिंदू तुर्क मुगल सभी कीट पतंगों की तरह मरेंगे, अकाल और सूखा होगा, मलेच्छ राज्य की सभी सेना अपने आप ही मारी जाएगी और रावण का बेटा मेघनाथ पुनः जन्म लेगा और तब भयंकर समय होगा। सूरदास जी कह रहे हैं कि हे मन, तू धैर्य क्यों नहीं रख रहा। संवत 2000 में ऐसा भयंकर समय आएगा कि चारों दिशाओं में काल का तांडव होगा, हर जगह अकाल मृत्यु यानी बेमौत मारे जाएंगे, पृथ्वी पर युद्ध जैसी तबाही होगी जिसमें बड़ी संख्या में लोग मरे। उसके बाद किसान के एक परिवार में महात्मा पैदा होगा जो शांति और भाईचारा धर्म स्थापित करेगा। एक धर्मात्मा इस विनाशकारी समय को वश में करेगा और लोगों को धर्म ज्ञान की शिक्षा दे। दोस्तों, इस भविष्यवाणी में जिस महान आध्यात्मिक नेता की बात की जा रही है उसे कुछ लोग अपने अपने गुरु से जोड़कर देख रहे हैं। कुछ लोगों ने संत रामपाल, कुछ लोगों ने बाबा जय गुरुदेव, तो कुछ लोग योगी और कुछ लोग योगी और मोदी जी को मान रहे हैं। उपरोक्त छंदों में जिन संवतों का उल्लेख किया गया है वह काल व्यतीत हो चुका है। जैसे संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग का अर्थ है कि अंग्रेजी सन के अनुसार 1942 के बाद ऐसा होगा। दूसरे छंद में 1,900 के ऊपर ऐसा योग परे, अर्थात 1900 अर्थात अंग्रेजी के 1842 में यह स्थिति थी। तीसरे छंद में संवत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, अर्थात अंग्रेजी सन 1998 में यह घटना घट चुकी है। 1842 के बाद भारत में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष पनपा और 1857 में क्रांति हुई जो असफल हो गई। फिर 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन चला और दुनिया भर में मारकाट मची। महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में भारत को आजादी मिली, लेकिन विभाजन और दंगे का दर्द भी सहा। 1998 के बाद भारत में परिवर्तन की लहर तेजी से फैल रही। इस बीच कौन वो मसीहा होगा जो भारत को 21वीं सदी में विश्व गुरु बनाएगा। दोस्तों, हालांकि इस भविष्यवाणी की सत्यता की पुष्टि करना मुश्किल है, साथ ही यह भी कहना मुश्किल है कि उपरोक्त छंद सूरदास जी ने कब और किस संदर्भ में लिखा है। लेकिन कोरोना काल और तमाम विश्व युद्ध जो चल रहे हैं उनके संबंध में सूरदास जी की ये भविष्यवाणी उनके पद में जग जाहिर होती है। तो दोस्तों, आपका सूरदास जी के इस पद पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।